गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी, इनकम टैक्स और आरओसी की जो एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स हैं, जो 31 अक्टूबर से पहले पहले आपको कंप्लीट करनी है, यानी कि 23 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर के बीच में जो मेजर कंप्लायंसेस हैं वो कौन कौन से हैं, जो आपको मिस नहीं करने हैं, वो सारा डिस्कशन हम लोग आज के इस सेशन में करने वाले हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन जो है वो ना रहे। क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है, इतने सारे कंप्लायंसेस हैं कि कंप्लायंसेस को लेकर के कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो रही है कि किसकी ड्यू डेट अभी 31 अक्टूबर तक है और किसकी ड्यू डेट जो है वो 31 अक्टूबर के बाद चली गई है। तो क्या क्या है ड्यू डेट्स और कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जीएसटी के अंदर जो आपको अपनी जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करनी है, उन रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स में क्या बदलाव किए गए हैं और किन बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है आपकी GSTR 3B की ड्यू डेट। अगर आप मंथली फाइलर हैं तो मंथली फाइलर्स के लिए सितंबर 25 की जो ड्यू डेट है, जो 20 अक्टूबर 2025 थी, उसे गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है 25 अक्टूबर 2025। यानी कि आपको अपनी 3B 25 अक्टूबर तक फाइल करनी है। अगर आप क्वार्टरली टैक्स पेयर हैं, अगर आप क्वार्टरली फाइलर हैं, तो आपकी जो ड्यू डेट है 22 या 24, 22 या 24 जो ड्यू डेट है, उसे भी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है और वो भी है 25 अक्टूबर। यानी कि अब मंथली और क्वार्टरली दोनों के लिए, मंथली के लिए सितंबर 25 की रिटर्न और क्वार्टरली वालों के लिए जुलाई से लेके सितंबर की जो रिटर्न है वो आपको 25 अक्टूबर तक फाइल करनी है। इसके बाद आपको लेट फीस पे करनी होगी। ये बात हो गई GSTR 3B की। GSTR 1 की ड्यू डेट में कोई भी चेंजेस नहीं है। इसके बाद जीएसटी के अंदर अगली जो ड्यू डेट है या अगला डेट है या अगला कंप्लायंस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? वो है आपका जीएसटी के सो कॉज नोटिस का रिप्लाई देना। सर इसका क्या मतलब? आप सबको पता होगा कि 30 सितंबर 2025, जी हाँ फ्रेंड्स, 30 सितंबर 2025 को लास्ट डेट थी किस चीज की? एससीएन इशू करने के लिए। सो कॉज नोटिस इशू करने का जो लास्ट पीरियड था वो था हमारा 30/9/2025। कौन से साल के लिए? अगर बात करें हम लोग सेक्शन 74 के लिए, तो 19-20 का सो कॉज नोटिस जो है वो 30 सितंबर 2025 तक आ गया होगा आपके पास। और अगर बात करें सेक्शन 73 की, तो 21-22 का सो कॉज नोटिस जो है वो आ गया होगा आपके पास। तो नॉर्मली जब आप देखेंगे सेक्शन 73 या सेक्शन 74 का सो कॉज नोटिस आता है, तो उसमें 30 डेज का टाइम पीरियड रहता है फॉर रिप्लाई। तो आपको ये इंश्योर कर लेना है, चेक कर लेना है पोर्टल पर, ईमेल पर, नोटिस के अंदर देख करके कि उसमें मान लीजिए शो कॉज नोटिस का डेट है 30 सितंबर 2025, तो यहाँ से 30 डेज का टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई करने का ऑर्डर पास होने से पहले। तो ये भी आपको 30 या 31 अक्टूबर से पहले पहले कंप्लीट करना है। तो जीएसटी के अंदर ये तीन मेजर कंप्लायंसेस हैं जो 31 अक्टूबर से पहले आपको फुलफिल करनी होंगी और बेहद जरूरी है ये कंप्लायंसेस। अगर ये मिस होती हैं तो इसमें लेट फीस का जो है वो बनेगा लाइबिलिटी, और यहां पर आप बात करेंगे तो यहां पर इंटरेस्ट पेनल्टी और टैक्स डिमांड जो है वो कंफर्म। अब बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स की और इनकम टैक्स के अंदर ऑडिट रिपोर्ट्स की। इनकम टैक्स के अंदर जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो ये है कि जो हम लोग अभी इनकम टैक्स की ऑडिट कर रहे हैं, इस इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की जो कंसर्न या रिलेटेड आईटीआर है, इनका क्या होगा? ऑडिट की ड्यू डेट, ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने की ड्यू डेट, फर्निश करने की ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2025। जो गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला है उस सर्कुलर को अगर देखें तो वहां पर सिर्फ ऑडिट की ड्यू डेट जो है वो एक्सटेंड करी गई है। ऑडिटेड आईटीआर की ड्यू डेट जो है अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटेंड नहीं करी गई है। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट ने ये कहा कहा है कि जो आपने ये एक्सटेंशन दिया है 31 अक्टूबर 2025, ये जो सर्कुलर इशू हुआ है, इस सर्कुलर को और सेक्शन 44 AB और सेक्शन 139 को पढ़ने के बाद
जो वहां पर ड्यू डेट्स दी गई हैं उसमें क्लियरली ये मेंशन्ड है कि आप अगर ऑडिट रिपोर्ट की ड्यू डेट एक्सटेंड कर रहे हैं 31 अक्टूबर 2025 तक, तो आपका जो ड्यू डेट फॉर रिटर्न फाइलिंग है ऑफ दैट आईटीआर वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगी 1 महीने तक, 30 नवंबर 2025। और ये कहते हुए, ये समझाते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने इसकी डेट को एक्सटेंड करने के लिए इंस्ट्रक्शन जो है वो सीबीडीटी को ऑलरेडी दे दिया है। तो अब करना क्या है? टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2025, ये तो आपको पता है। और 95% केसेस में जब टैक्स ऑडिट कंप्लीट हो जाता है तो आईटीआर भरने में कोई बहुत ज्यादा परेशानी जो है वो नहीं आती है। लगभग आप पहले आईटीआर भी बना ही लेते हैं, उसके बाद ही टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है वो फाइनल होती है, क्योंकि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कई सारे ऐसे क्लॉजेस हैं जो आपके आईटीआर की रिपोर्टिंग से ही आते हैं। जैसे आप अगर कोई डिडक्शंस वगैरह क्लेम कर रहे हैं तो वो आईटीआर आप कंप्यूटेशन वगैरह तैयार करेंगे, तब आपका वो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो है प्रॉपरली चला जाता है। तो आप अगर संभव है तो कर लीजिए 30 नवंबर 2025 से पहले, यानी कि 31 अक्टूबर के विंडो में ही आईटीआर अगर निपट जाती है तो ठीक है। लेकिन ऐसा कोई भी प्रेशर लेने की मेरी पर्सनल जो समझ में आती है बात वो नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट जो है वो एक्सटेंड होगी। सीबीडीटी ने कोर्ट के अंदर भी ये बात माना है, जो उनके तरफ से वकील या जो भी काउंसिल्स थे उन्होंने ये बोला है कि हाँ, सीबीडीटी इस चीज को एक्टिव कंसिडरेशन के अंदर रखे हुए है। तो अभी जो आपका फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए 31 अक्टूबर से पहले ऑडिट रिपोर्ट्स फर्निश हो जाएं। अगर हो सकता है आईटीआर तो आईटीआर भी साथ के साथ कर ले, लेकिन 30 नवंबर तक तो आपको समय मिलेगा। ये हो गया इनकम टैक्स के अंदर जो आपका ऑडिट होना है और इनकम टैक्स ऑडिटेड की आईटीआर। अब बात आती है कि एक पार्टनरशिप फर्म है, इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर दो पार्टनर्स हैं और अब इस पार्टनरशिप फर्म का होना है ऑडिट। अगर इस पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट होना है तो इन दो पार्टनर्स की जो आईटीआर जाएंगी, इस आईटीआर की ड्यू डेट क्या होगी? 31 अक्टूबर होगी या 30 नवंबर 2025 होगी? तो एक्सटेंडेड ड्यू डेट एज पर गुजरात हाई कोर्ट जजमेंट 30 नवंबर 2025 हो जाएगी अगर गवर्नमेंट ने डेट एक्सटेंड कर दी। अगर नहीं करती है गवर्नमेंट तो जो ऑडिटेड ऑडिटेड आईटीआर की ड्यू डेट होती है वही उन पार्टनर्स की भी ड्यू डेट होती है। तो आपको ये भी चेक कर लेना है कोई ऐसा इंडिविजुअल फाइल, तो अपने में तो नॉन ऑडिटेड है लेकिन वो ऑडिटेड फर्म का पार्टनर है, तो उसके अंदर आपका ये डेट भी जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। अब इसके बाद अगर बात करें टीडीएस रिटर्न्स की, जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर जो हमारी टीडीएस की रिटर्न्स हैं, जुलाई से लेके सितंबर पीरियड की जो टीडीएस रिटर्नें जानी हैं, उस टीडीएस रिटर्न के अंदर जो आपको रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है वो है 31 अक्टूबर 2025। और ये जुलाई अगस्त सितंबर की रिटर्न आपको 31 अक्टूबर तक फाइल कर देनी है। अगर आप फाइल नहीं करेंगे तो इस पर लेट फीस जो है 200 रुपीज पर डे जो है वो इम्पोज करी जाती है। तो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट कंप्लायंस है इनकम टैक्स के अंदर जिसमें कोई फिलहाल एक्सटेंशन नहीं मिला है। अब बात करते हैं आरओसी के एक्सटेंशन की। जी हाँ फ्रेंड्स, आरओसी यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, इसके अंदर जो फाइलिंग्स होती हैं, इसकी जो एनुअल फाइलिंग्स हैं, MGT 7, AOC 4, ये सब तो एक्सटेंड हो गई है 31 दिसंबर तक। लेकिन एक बेहद छोटा कंप्लायंस DIR 3 KYC, DIR 3 KYC अगर आपने नहीं कराया था 30 सितंबर तक तो इसकी ड्यू डेट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करी है 31 अक्टूबर 2025 तक। आपको DIR 3 KYC जो है डायरेक्टर डिन वेरिफिकेशन जो है कर लेना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी जो लेट फीस लगेगी एक ओटीपी डालने के लिए वो लगेगी 5000 रुपीज। तो DIR 3 KYC जो 30 सितंबर 2025 ड्यू डेट है उसकी एक्सटेंडेड ड्यू डेट 31 अक्टूबर को एंड हो रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस हैं जीएसटी, इनकम टैक्स एंड आरओसी के अंदर जो आपको 31 अक्टूबर से पहले फुलफिल करना है, नहीं तो यहां पर लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी वगैरह जो है वो लग सकती है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी डेट्स जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अकॉर्डिंगली आप अपनी फाइलिंग्स जो है वो कर लेंगे। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट
एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। अगर आपने GSTR 99C का जो ऑनलाइन वेबिनार होने वाला है 9693601228 पे कॉल करके, तो आप अभी तक नहीं करवा पाए हैं तो रजिस्टर करवा लीजिए, क्योंकि इस बार का GSTR 99C जो 24-25 के लिए जाना है, इसमें मेजर चेंजेस किए हैं गवर्नमेंट ने। डेट है इसकी 8 और 9 नवंबर को, सैटरडे संडे की क्लासेस जो हैं आपको मिलेंगी, जिसके अंदर कंप्लीट डिस्कशन ऑफ GSTR 99C आपको मिलेगा। अगर आपने फुल कोर्स का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप सेम नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके GST के फुल कोर्स, जिसके अंदर आपको 180 घंटे से लेके 200 घंटे तक की क्लासेस जो हैं एक साल की वैलिडिटी के लिए प्रोवाइड की जा रही है, उसका भी एनरोलमेंट करा सकते हैं, जिसमें ईच एंड एवरी सेक्शन एंड रूल ऑफ GST इंक्लूडिंग GST एनुअल रिटर्न फ्री सेशंस जो हैं वो उसमें आपको मिलेंगे। इसके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन GST प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।